ओके, गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं? ऑडिबल ना? अरे हाँ ना बोलो भाई, ऑडिबल हूँ? आवाज क्यों नहीं आ रही? यस सर। तुम सब सो गए क्या? तो अभी क्या करते हैं, तो एस्टिमेशन में ना कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे हमने असाइनमेंट किया था ना पहले, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जैसे जो आपने नहीं किए होंगे। बाकी तो ऐसे ही है। ऑलमोस्ट श्योर वाले तो करवा ही दिए थे, जो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस हमने पहले डिस्कस कर लिया था, तो ये सब तो हो ही गया। ये ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस मतलब स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे है। और बाकी जैसे इसमें एंसिलरी, जैसे ये वर्ड एंसिलरी है, तो जैम में तो है नहीं एंसिलरी, तो ऐसे मीनिंग तो बताइए आप लोगों को। एंसिलरी का मतलब क्या होता है? कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है, ये एंसिलरी कब होगी? उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर। हाँ, तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो पैरामीटर थीटा है, क्या है? एक्स नॉर्मल है थीटा कॉमा 1, और एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन थीटा पे डिपेंड तो कर रहा था, एंसिलरी नहीं है ना। जैसे ये सब वर्ड हो गए जो हमने जैसे, तो ये तो चलो उसमें आ जाएगा बेस लीनियर अनबायस एस्टिमेटर, तो ये तो रिग्रेशन टाइप का हो गया, मॉडल हो गया ना, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ऐसे। ये सब हमने किए थे, तो यहाँ से जो है आपके पास जैसे मिनिमल सफिशिएंट, अब ये क्वेश्चन है मिनिमल सफिशिएंट का, कि लाइक आपका डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म माइनस थीटा से थीटा, और पूछ रहा है कि मिनिमल सफिशिएंट क्या होगा। तो चूंकि मिनिमल सफिशिएंट जैम में है नहीं, तो हमें ये सब अभी सॉल्व करना है कि ये सब क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्या अप्रोच है इसके, तो है ना। सो मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, तो आपको सिंपली सफिशिएंट निकालना है, ठीक है ना। और मिनिमल सफिशिएंट क्या होता है, जैसे एंसिलरी आपने भी बताया कि एंसिलरी कोई भी एस्टिमेटर है या स्टैटिस्टिक है, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है, जो फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री होगा, तो वो आपका एंसिलरी है। अब ये मिनिमल सफिशिएंट को आप कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी बताओ, ट्राई करो, हाउ टू डिफाइन मिनिमल सफिशिएंट। Tx is called minimal sufficient if any other statistic t dash x, then Tx is function of t dash x. यस, सो मतलब मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स इज फंक्शन ऑफ ऑल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो आप कोई भी एक सफिशिएंट एस्टिमेटर ले लो, तो जो मिनिमल सफिशिएंट होगा उन सारे जो सफिशिएंट एस्टिमेटर होंगे उसका फंक्शन होगा। तो इसको मिनिमल सफिशिएंट इसलिए बोलते हैं कि जैसे हम जानते हैं सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या करता है, थीटा के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रखता है, और मिनिमल सफिशिएंट है तो मतलब डेटा रिड्यूस करो, कितना रिड्यूस कर सकते हो, और इन स्टिल इन दैट केस दैट विल रिटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट थीटा, फिर भी उसके पास थीटा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, तो कितना रिड्यूस कर सकते हो तुम उस एस्टिमेटर को। तो ये फंक्शन ऑफ ऑल एस्टिमेटर है ना, मतलब यू समझ लो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टाइप का हो गया। तो सिंपल जो, तो इसका एक तरीका है क्वेश्चन करने, फंक्शन डेफिनेशन तो बता ही दिया कि डेफिनेशन ये है कि सिंपल लिखते हैं कि सफिशिएंट एस्टिमेटर इज कॉल्ड मिनिमम सफिशिएंट इफ इट इज फंक्शन ऑफ ऑल सफिशिएंट एस्टिमेटर, या फंक्शन ऑफ, या जैसे ने कहा कि tx जो है सफिशिएंट है उसको हम बोलेंगे मिनिमल सफिशिएंट है, अगर tx is a function of t dash x where t dash is any sufficient statistics, है ना, इस तरीके से तो कोई एक फंक्शन मिलेगा। अब मुझे ये क्वेश्चन जैसे करना है, तो कैसे करते हो आप लोग? पहले सफिशिएंट निकालोगे आप, तो इसमें सफिशिएंट क्या आएगा, कैसे डिसाइड करोगे? ये यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा है, तो xi यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा है, तो जो मॉड xi होगा यूनिफॉर्म 0 थीटा हो जाएगा, है ना। तो यस यूनिफॉर्म, तो मॉड xi का जो, तो यहाँ से आप अगर हम लोग वो निकाल ले, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल ले सिंपली, तो लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे तो ये 1 बाई मॉड xi का, मॉड xi के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन yi नाम देते हैं मॉड xi को मान लीजिए, तो yi का जो आएगा 1 बाई थीटा की पावर n, और फिर आएगा जो थीटा यहाँ पे क्या है x जो है हमारे पास, y जो होगा 0 से थीटा में होगा, तो y 0 से थीटा, मतलब थीटा क्या होगा यहाँ से मोर देन इक्वल टू yi, ठीक है ना, क्योंकि yi लेस देन थीटा है, तो थीटा मोर देन इक्वल टू yi, थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल, तो थीटा मोर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स,
तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के टर्म में आएगा। तो ये जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ये जो मैक्सिमम है सी ऑप्शन, ये सफिशिएंट हो गया उसके लिए। अब मुझे मिनिमल सफिशिएंट चेक करना है, तो क्या होगा, ये मिनिमल सफिशिएंट भी यहाँ पे होगा। कैसे? तो अब इसको प्रूव करने का एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है? लाइक्लीहुड फंक्शन का रेशियो ले लो आप। जो लाइक्लीहुड फंक्शन है, ऑप्शन बी दिया है इसमें, मिनिमल सफिशिएंट। अच्छा अभी चेक करते हैं, रुकिए क्या कहना चाह रहे हैं। सर आते हैं यहाँ पे, तो हमने सही लिया, एक्शन यूनिफॉर्म है, -3 एग्जाम है, इसमें ऑप्शन बी दिया है। ओरिजिनल पेपर में चेक कीजिए, वो तो मैं अभी चेक करता हूँ ना, हम लोग प्रूफ करते हैं उसमें। तो क्वेश्चन ये क्या, ये सफिशिएंट ऑप्शन सी होगा। सफिशिएंट, ऑप्शन सी। तो सफिशिएंट ही तो मिनिमल सफिशिएंट होगा। अच्छा कोई नहीं, ये इसका फंक्शन आ जाएगा। एक्चुअली मैक्सिमम ऑफ -xi को आप क्या लिख सकते हैं? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम ऑफ, जैसे x की वैल्यू है 1 2, तो -x की वैल्यू -1 -2, सो मैक्सिमम ऑफ -1 -2 क्या होगा? -1। ठीक है, एक मिनट रुकिए। मैक्सिमम ऑफ -1 -2, दोनों का मैक्सिमम क्या है? -1 है, और मिनिमम ऑफ -1 -2 ये -2 हो गया। मैक्सिमम ऑफ इसका मॉड, तो ये आपका आ जाएगा, मैक्सिमम है 2 आ जाएगा, और मैक्सिमम ऑफ -1 का मॉड -2 का मॉड, तो ये आपका मैक्सिमम हो गया मिनिमम, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1। तो इन दोनों में क्या रिलेशन, आप इन दोनों का रिलेशन चेक कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम ऑफ दिस इज माइनस ऑफ मिनिमम ऑफ -1 -2, यही था ना, ये है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। सो सेम ही चीज बन के आएगी। यहाँ पे चेक करते हो तो हम चेक कर लेंगे फॉर्मूले से, इनफैक्ट है ना। और ये जो बन के आया है, तो हमने लिखा मैक्सिमम ऑफ, मतलब यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम ऑफ -a -b जो होगा ना, तो यहाँ से आप देख ही रहे हैं, ये 1 2 हो जाएगा। मैक्स मिनिमम ऑफ 1 2 इज इक्वल, एक मिनट, यहाँ मैक्सिमम था, ये मैक्स है, चेक कीजिए एक बार। मैं क्या यहाँ बताना चाह रहा हूँ, मैंने क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑप्शन जैसे बनाया उन्होंने कि मीन ऑफ 1 2 जो इक्वल है माइनस ऑफ मैक्स ऑफ -2, यही है ना, ये क्वांटिटी इसके इक्वल है। एंड अगेन आप अगर ये देखोगे कि इसको देख लो, मैक्स ऑफ 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये जो है मैक्स ऑफ 1 2 जो है इक्वल है माइनस ऑफ क्या, मीन ऑफ -1 -2, ठीक। तो इनफैक्ट ये फॉर्मूला भी होता है, जो नंबर के टर्म में लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला भी है, जैसे प्लस माइनस है ना, इनटू डिवीजन होता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उस तरह से जो ये आपका मैक्सिमम मिनिमम भी एक ऑपरेशन है 2 नंबर का ना, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरफ। सो यहाँ से ये है, तो इससे कुछ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे हम लिख रहे थे ना, तो आप अगर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा, उसके हिसाब से चेक करते हैं। चलिए अभी ट्राई करते हैं पहले हम लोग। तो इसका मिनिमल सफिशिएंट क्या होगा, क्या ये फंक्शन ऑफ इसका होगा? तो ये जो मीन ऑफ एक्साइज है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैक्स में, इसको मैक्स बनाएंगे तो क्या बनेगा, मैक्स ऑफ माइनस एक्साइज, ये था ना यहाँ पे कि मीन ऑफ एक्साइज जो है, देखिए आप, मीन ऑफ एक्साइज जो है माइनस ऑफ मैक्स ऑफ माइनस एक्साइज, ठीक है। तो माइनस ऑफ मैक्स ऑफ एक्साइज को आप लिख सकते हैं मीन ऑफ दिस, तो दोनों जगह माइनस लगा दो आप, तो ये हो जाएगा मैक्स ऑफ माइनस एक्स आई, मैक्स ऑफ एक्स आई, तो माइनस एक्स आई और प्लस एक्स आई दोनों का मैक्सिमम से वहां तक, ये क्या है, इंटरवल है या ऑर्डर, वो ऑर्डर पेयर है, देखो पता चलेगा ना। ओके ट्राई करते हैं। तो ये अभी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो मेन हमें अप्रोच जानने की जरूरत है कि लाइक कैसे हम फाइंड करते हैं मिनिमल सफिशिएंट। तो फंक्शन ऑफ ऑल सफिशिएंट देखना पड़ेगा ना। तो सफिशिएंट तो सी वाला, लेकिन मिनिमल सफिशिएंट पूछ रहा है। और क्या क्वेश्चन आपके गेट में जो जैम में नहीं थे, जैसे ये सब तुमने कर रखे, ये जैसे यहाँ पे है, इसमें मिनिमल सफिशिएंट वर्ड यूज किया है।
which are function of minimal sufficient statistics. वो तो हो जाएगा, थीटा स्क्वायर का एस्टिमेटर यहाँ सब निकाल लेंगे वो ना मीन। अभी चेक करते हैं सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू, ये तो आज थ्योरी कर लेते हैं अभी और फिर हम लोग पीवाईक्यू करें। बस ये देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं जो हमने जैम में कवर नहीं किया है, वो बस देख रहा हूँ मैं, है ना। जैसे यहाँ पे है मिनिमल सफिशिएंट कि आपके पास x1 x2 xn जो है ना एक्सपोनेंशियल है और पूछ रहा है कि ये मीन xi यहाँ पे, तो ये लोकेशन स्केल फैमिली यहाँ पे क्या है, आप 1/θ रख देंगे। हाँ, सो मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है, मिनिमल ये है, मिनिमल सफिशिएंट है, एनी मिनिमल सफिशिएंट कंप्लीट होगा तो मिनिमल सफिशिएंट ना, ये सब अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, करना है डिस्कस। सो या अभी अगर थ्योरी खत्म हो जाएगा तो डिस्कस करेंगे, ये सब तो आप कर रखे हैं, हमें मेनली देखना है। जैसे ये सब हमने किया ना ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस वाले, तो हम जब हम वीक लॉ ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर कर रहे थे तो उस समय ही देखा था। डेफिनेशन से किया था इसको, हाँ ये भी था ऑलमोस्ट, ये सब कर चुके हैं हम। ये तो रिग्रेशन का डाल दिया है ना, और ये सब हमें देखना है। ये तो ब्लैकवेल पे है, मेरी ये सब गेट का ही है, लेकिन है ना इसमें ये सब हो चुका है। चलिए तो आगे मैं स्टार्ट करता हूँ थ्योरी में। जैसे कंप्लीट सफिशिएंट यार थी, जैसे एनसीलरी पूछ लिया कि xn माइनस x1 एनसीलरी होगा, तो सिंपल कोई भी जो लोकेशन फैमिली में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, यहाँ एक वर्ड आएगा लोकेशन फैमिली, स्केल फैमिली, लोकेशन स्केल फैमिली, जैसे एक्सपोनेंशियल फैमिली था, तो ये सब एक क्या बोलता हूँ उसको, सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं या कलेक्शन या क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो एक जैसे हैं, तो उनका एक कॉमन प्रॉपर्टी है। तो जैसे यहाँ बोलेंगे लोकेशन फैमिली, तो उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें क्या डेफिनेशन पता है आप लोगों को, क्या मीनिंग है लोकेशन फैमिली का? लोकेशन फैमिली एंसिलरी स्टैटिस्टिक नहीं, लोकेशन हमेशा नहीं होता, मतलब उसमें लोकेशन फैमिली के लिए आप जानते होंगे कि ये एंसिलरी होता है। यस लोकेशन फैमिली के लिए, तो लोकेशन फैमिली क्या है, लोकेशन फैमिली के लिए एंसिलरी होता है, और अगर स्केल फैमिली होगा तो उसके लिए ये एंसिलरी नहीं होगा, फिर स्केल फैमिली के लिए तो है ना, कोई भी लोकेशन फैमिली तो उसके लिए ये एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स होगा। तो यहाँ एक्स थीटा थीटा प्लस वन ये लोकेशन फैमिली है। तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशन फैमिली का मेंबर है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन स्केल फैमिली का मेंबर है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशन स्केल फैमिली, दोनों एक साथ यहाँ वर्ड है। एक लोकेशन मतलब प्योर बर्थ, प्योर डेथ, बर्थ डेथ, उस तरह का सिस्टम है यहाँ पे। तो एक लोकेशन फैमिली, स्केल फैमिली, लोकेशन स्केल दोनों हैं। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशन स्केल फैमिली का मेंबर है, और है ना एक्सपोनेंट जैसे यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस वन ये लोकेशन फैमिली का मेंबर है। एक्सपोनेंशियल थीटा स्केल फैमिली का मेंबर है ना। और एक्सपोनेंशियल फैमिली अलग था, तो ये अलग अलग तरह का फैमिली है। फैमिली मतलब ग्रुप, ग्रुप मतलब सेट, क्लास सेम वर्ड है यहाँ पे। तो वो देखना है मुझे, तो वही पूछ रहा हूँ डेफिनेशन आप लोग आइडिया है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लोकेशन फैमिली, मतलब क्लैरिटी जरूरी है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लोकेशन फैमिली। डिफाइन कैसे करेंगे आप लोग, कैसे पहचानेंगे? जो पैरामीटर प्लस या माइनस करते हैं वो लोकेशन पैरामीटर बोलते हैं, और जिसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उसको स्केल। ठीक है, ये अप्रोच है। हाँ, लेकिन वो डिवाइड करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन उससे फ्री हो जाता है ना। जैसे लोकेशन फैमिली का मतलब ये समझ लो आप कि एक्स लोकेशन फैमिली का मेंबर अगर एक्स माइनस थीटा जो है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो जाएगा तुम्हारा थीटा से, ये लोकेशन फैमिली होगी। तो जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पहचानना हो तो वो उस केस में। हाँ, और जो स्केल फैमिली मतलब क्या, एक्स अपॉन थीटा या एक्स इंटू थीटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो जाएगा थीटा से। हालांकि डेफिनेशन नहीं है, ये तरीका होता है। डेफिनेशन ये है कि जिसका सीडीएफ एफ ऑफ एक्स माइनस थीटा का फंक्शन आएगा, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स माइनस थीटा होगा। अगर तुम लोकेशन फैमिली का वो सेट, वो डिस्ट्रीब्यूशंस लोकेशन फैमिली में आएंगे जिसका सीडीएफ या पीडीएफ में एक्स माइनस थीटा टाइप का आता हो, थीटा मतलब पैरामीटर। स्केल फैमिली का मतलब जिसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्स अपॉन थीटा या एक्स इंटू थीटा आता हो डिस्ट्रीब्यूशन में। यस सर। तो इस तरह से सीडीएफ में स्पेशली तो वो है। तो इसमें कर चुके, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी। तो बस मैं ये देखना था किस तरह क्वेश्चंस आए हैं जो हमने अभी तक किया नहीं है,
क्योंकि ये सब हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो है ना गेट लेवल पे जो हमने नहीं किया है जैम वाले केस में, बाकी तो वही सब है। तो वो एक बार कल हम लोग देख लेंगे। आज थ्योरी करा देता हूँ। थ्योरी ज़्यादा है नहीं, बस डेफिनेशन लिखाने हैं, थ्योरम लिखाने हैं, फिर उस पर 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर पीवाईक्यू करके देखेंगे, उस पर फिर बैठना चाहिए। सो ये है। जैसे ऑलमोस्ट ये सब तो कर चुके हैं, ऑलमोस्ट श्योर वाला कर चुके हैं। हमें मेनली 3-4 चीज़ देखनी है। चलिए, तो हमें देखना है मेनली कि आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हमें क्या देखना है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सफिशिएंसी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन ये है कि x1 x2 xn आपका रैंडम सैंपल है किसी डिस्ट्रीब्यूशन से जिसमें पैरामीटर थीटा अवेलेबल है। तो सफिशिएंट का मतलब ये कोई एस्टिमेटर है t मान लीजिए जो फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है, तो वो एस्टिमेटर t सफिशिएंट होगा इफ एंड ओनली इफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गिवन t, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गिवन t जो आएगा डिस्ट्रीब्यूशन जो कंडीशनल पीडीएफ होगा, समझ लो सैंपल का गिवन t दैट इज द फ्री ऑफ थीटा। ये डेफिनेशन था, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम। ठीक, आगे अब जैसे है, अब मुझे देखना है मिनिमल सफिशिएंट क्या है। तो अभी जैसे बताया डेफिनेशन है ना कि मिनिमल सफिशिएंट सिंपली क्या है कि अ सफिशिएंट एस्टिमेटर व्हिच इज फंक्शन ऑफ ऑल अदर सफिशिएंट एस्टिमेटर। ये जो डेफिनेशन हो गया, लेकिन क्वेश्चन इससे सॉल्व तो होगा नहीं। क्वेश्चन के लिए फिर से हमारे पास थ्योरम आएगा। थ्योरम क्या आता है कि लाइक्लीहुड फंक्शन इन x, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो जो थीटा का ही फंक्शन होगा बट वेरिएबल यू टेक x देयर, अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन जो कि फंक्शन ऑफ थीटा ही होगा बट यू टेक एज अ इन वेरिएबल y। तो लाइक्लीहुड फंक्शन इन वेरिएबल x, लाइक्लीहुड फंक्शन इन वेरिएबल y है ना, थीटा x थीटा y ऐसा समझ लो। अब वो क्या होता है, रेशियो जो उसका लाइक्लीहुड का जो रेशियो है इन वेरिएबल x अपॉन में इन वेरिएबल y, कैसे निकालते हो तुम लोग, आइडिया तो है ना कैसे निकालते हो तुम मिनिमल सफिशिएंट। वो फ्री ऑफ थीटा होना चाहिए या फ्री ऑफ पैरामीटर होना चाहिए। तो किस केस में वो फ्री ऑफ पैरामीटर हो जाएगी, दिस इज फ्री ऑफ पैरामीटर थीटा इफ एंड ओनली इफ क्या होता है tx इज इक्वल टू ty। अगर t आपका सफिशिएंट एस्टिमेटर है और वो मिनिमल सफिशिएंट होगा अगर लाइक्लीहुड फंक्शन इन एक्साइज लाइक्लीहुड फंक्शन इन वाई आइज का रेशियो थीटा से फ्री हो जाए, तो उसके लिए tx इज इक्वल टू ty। तो वो देखना है क्या आएगा, एंड दैट इज द मिनिमल सफिशिएंट जो कि ऑब्वियसली सफिशिएंट का फंक्शन होगा। ओके, मैं लिखा देता हूं। फैक्टराइजेशन थ्योरम हमने पढ़ लिया, फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम जो है हमारे पास वो जो है, ठीक है। तो सफिशिएंसी का डेफिनेशन पता है आपको, मिनिमल सफिशिएंट का भी डिस्कस किया, लिखा देता हूं। फैक्टराइजेशन थ्योरम ये सफिशिएंट फाइंड करने के लिए है। कंप्लीटनेस में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कंप्लीट कोई भी फैमिली कंप्लीट होगी अगर e ऑफ gx इज इक्वल टू 0 इंप्लाई gx इज 0। ये तो फैमिली कंप्लीट का डेफिनेशन है, क्योंकि कंप्लीटनेस फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, किसी पैरामीटर की नहीं। सफिशिएंसी भी फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, किसी पैरामीटर की प्रॉपर्टी नहीं। तो पैरामीटर के लिए भी बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरे फैमिली के लिए बात करेंगे मतलब। और तो यहाँ पे कंप्लीट सिंपल आपने देखा कि कोई टी एस्टिमेटर है, कंप्लीट होगा अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी बराबर 0 इंप्लाइज जीटी इज इक्वल टू 0 विद प्रोबेबिलिटी 1। तो ये डेफिनेशन था, लेकिन फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेफिनेशन से भी सॉल्व होता है, लेकिन फिर उसके लिए एक्सपोनेंशियल फैमिली के मेंबर है, बहुत इजीली हमें कंप्लीट सफिशिएंट मिल जाता है। एक्सपोनेंशियल फैमिली में मान लीजिए e की पावर जो बोला था ax प्लस b थीटा प्लस मान लो ऐसा है t, मतलब ऐसा होता है ना क्या कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं कि k1 थीटा इनटू, मतलब प्रोडक्ट देखना आपको कि लाइक c थीटा dx, इस तरह से और भी फंक्शन हो सकते हैं जितने भी आएंगे। अगर मोर देन वन फंक्शन है जो प्रोडक्ट ऑफ xi और थीटा i है, तो उस केस में जो xi का फंक्शन जो थीटा के साथ मल्टीप्लाइड है या थीटा के फंक्शन में है, सो दैट विल बी द कंप्लीट एंड सफिशिएंट बोथ। अगर मान लो k पैरामीटर है और k नंबर ऑफ एस्टिमेटर आ गया, मतलब क्या बोलता हूँ डायमेंशन उसका k हो गया कि ब्रैकेट में t1 t2 t3 इस तरह से आपने एक स्मॉल ब्रैकेट बनाया, उसमें k नंबर ऑफ एस्टिमेटर है, तो दैट शुड पैरामीटर स्पेस शुड कंटेन ओपन सबसेट इन R। मतलब अगर कहीं थीटा का पैरामीटर स्पेस डिस्क्रीट है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कभी कंप्लीट नहीं हो सकती।
इवन वो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है तब भी नहीं। तो उसके लिए पैरामीटर स्पेस इंटरवल में होने चाहिए, ठीक है। सो ये होता है ना। अभी क्या हमें देखना है, कंप्लीटनेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फैमिली, यही मैं बात कर रहा था अभी। एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स, तो अभी आपने बताया एंसिलरी क्या है, सिंपल है कि ऐसे स्टैटिस्टिक्स जिसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री हो जाए, है ना। अब इन तीनों का रिलेशन है, ये जो सफिशिएंट है, मिनिमल सफिशिएंट है, कंप्लीट है, एंसिलरी है, इन सब का रिलेशन यहाँ पे है। तो ये बसूस थ्योरम क्या कहता है? So Tx is complete and minimal sufficient statistic, then Tx is independent of every ancillary statistic. हाँ, कि जो भी कंप्लीट और मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर है वो किसी भी एंसिलरी एस्टिमेटर से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब ये भी कुछ थ्योरम्स हैं कि कंप्लीट एंड सफिशिएंट आर मिनिमल सफिशिएंट, तो कई बार मिनिमल सफिशिएंट निकालना आसान हो जाता है। ये थ्योरम है कि मिनिमल कंप्लीट एंड सफिशिएंट, एक ऐसा एस्टिमेटर जो कंप्लीट भी है सफिशिएंट भी है, तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमल सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और उस तरीके से कंप्लीट सफिशिएंट और मिनिमल सफिशिएंट होगा। और क्या होता है थ्योरम्स, डायमेंशन तो कंप्लीटनेस के लिए था। कंप्लीट एंड सफिशिएंट है तो मिनिमल है, तो इफ एंड ओनली इफ होता है क्या? नहीं, वन वे है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है। कंप्लीट एंड सफिशिएंट है तो एंसिलरी है, एंसिलरी में नॉट बी कंप्लीट। जैसे अभी कुछ दिन, जैसे आप जानते हो, मान लो किसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर है, चलो एक पैरामीटर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ यूनिफॉर्म माइनस थीटा प्लस थीटा। जब आप फाइंड करेंगे इस तरह के केस में, तो वहां पे क्या आएगा, आपको टू डायमेंशनल एस्टिमेटर आएगा। यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा में अगर फाइंड करेंगे तो टू डायमेंशनल एस्टिमेटर आएगा सफिशिएंट के लिए, है ना। तो सफिशिएंट, आई थिंक यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा में सफिशिएंट क्या मिलेगा, माइनस और मिनिमम माइनस मीन ऑफ xi मैक्स ऑफ xi। हाँ, तो मतलब ये हो गया आपके पास, कहने का मतलब, ठीक है, आप सही बता रहे हैं आप लोग, कि मतलब वो है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जॉइंटली सफिशिएंट होगा। इनफैक्ट ये मिनिमल सफिशिएंट भी होता है। तो मैं यहाँ पॉइंट ये करना चाह रहा हूं, कई लोग क्या समझते हैं कि एक पैरामीटर है और यहाँ टू डायमेंशनल सफिशिएंट आ गया तो मिनिमल सफिशिएंट नहीं होगा, वो गलत है। ये मिनिमल सफिशिएंट भी है। कंप्लीट में ऐसा होता है कि अगर एक पैरामीटर है फैमिली में, मतलब उस डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पैरामीटर है और टू डायमेंशनल आपका वहां से अगर मिल रहा है सफिशिएंट, तो वो कंप्लीट नहीं होगा, मिनिमल सफिशिएंट हो सकता है। कुछ दिन पहले कोई बच्चा ही बता रहा था क्लास में ही, तो वो मतलब हो सकता है एक ही पैरामीटर हो और टू डायमेंशनल जो सफिशिएंट एस्टिमेटर वो कंप्लीट नहीं होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन वो मिनिमल सफिशिएंट होगा। ये यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा उसका एग्जांपल है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर कंप्लीट सफिशिएंट है, मिनिमल सफिशिएंट भी है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह मतलब डायमेंशन ज्यादा हो जाए एस्टिमेटर के, फिर भी वो मिनिमल सफिशिएंट हो सकता है, कंप्लीट नहीं होगा। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि मिनिमल सफिशिएंट जरूरी नहीं कंप्लीट हो, लेकिन कंप्लीट एंड सफिशिएंट है तो मिनिमल सफिशिएंट होगा। और ठीक है ना, तो मेरे को दिखाने की जरूरत है, देख लो दिखा देता हूं, बाकी क्वेश्चंस मेन करने की जरूरत है हमें, तो बाकी तो जानते आप सबको आता तो है ही। सो ये है, लेकिन फिर भी देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। चलिए, तो मैं सीधा स्टार्ट करता हूं एंसिलरी के ही डेफिनेशन से। एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल है ये कि लाइक कि एन एस्टिमेटर टी जो कि फंक्शन है x1 x2 xn का, है ना, इस तरह से। तो कोई एस्टिमेटर है, कोई स्टैटिस्टिक है, तो स्टैटिस्टिक दिस इज एंसिलरी
इफ एंड ओनली इफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ अननोन पैरामीटर। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे x1 x2 अप टू xn है, आईआईडी मान लीजिए आपके पास अगर बोल दे नॉर्मल थीटा कॉमा 1 है, जैसे देख लिए, सो नॉर्मल थीटा कॉमा 1 एक्चुअली लोकेशन फैमिली का मेंबर है ना, क्योंकि इसका आप जब आप सीडीएफ लिखेंगे तो इसमें x माइनस थीटा साथ में आएगा, फंक्शन ऑफ x माइनस थीटा आएगा वो। या सो होता क्या है, तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि देन ऑप्शन ए है, जैसे मान लीजिए एंसिलरी स्टैटिस्टिक आर x1 माइनस xn, xn माइनस x1, ऑप्शन सी x1 माइनस x2, ऑप्शन डी x2 माइनस x1, क्या होगा? सर सी एंड डी। बाकी लोग ट्राई करके बताइए, एबी में क्या दिक्कत है? क्या बोल रहे सर? एबी ऑप्शन में क्या दिक्कत है? सर वो फ्री नहीं होगा सर, कैसे? क्योंकि उसका जो सीडीएफ है उसमें एक्चुअली कैपिटल 5 में एक्चुअली थीटा रहेगा। कैसे रहेगा? चलिए ट्राई करते हैं, है ना। अगर CD है तो AB भी होगा। देखो, सो ईच xi इज नॉर्मल थीटा कॉमा 1, तो आप यहां से xi माइनस थीटा का बताइए मुझे डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन कितना है थीटा का, xi माइनस थीटा का, और वेरिएंस कितना है? 0 1। अब देख लो, अब तो ये सब फ्री हो जाएगा, क्या ही प्रॉब्लम है। इसी को बोलते हैं लोकेशन फैमिली। ये लोकेशन फैमिली का मेंबर है कि xi माइनस थीटा ना पैरामीटर से फ्री हो जाएगा। तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशंस जहां पे तुम xi में पैरामीटर घटा दो तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो जाए पैरामीटर से, ये लोकेशन फैमिली का मेंबर है एक्चुअली। तो इसमें क्या होगा, लेकिन स्मॉल xi का डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ अलग ही दिख रहा है। क्या अलग दिख रहा है बताइए? सर स्मॉल xi मतलब ये होता है ना, स्मॉल n into 1 माइनस कैपिटल fx टू द पावर n, कैपिटल fx में ही एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता है, मतलब वो कैपिटल x में थीटा आएगा ना। हाँ, क्योंकि आप अलग अलग सोच रहे हैं ना, ये डिफरेंस है, तो थीटा आएगा और थीटा थीटा कट जाएगा, बाद में बैलेंस हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अब चेक करें, वो डिफरेंस इसलिए तो लिया गया है, अकेला थोड़ी बोला हमने। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंसिलरी नहीं होगा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंसिलरी नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस होगा। क्यों? देखो लॉजिक इसका, जैसे x1 माइनस xn है तो इसको क्या ही प्रॉब्लम है, आप ये लिख दो x1 माइनस थीटा माइनस में xn माइनस थीटा, कोई प्रॉब्लम है? सेम ही चीज है। और ये y1 हो गया y1 माइनस yn, और yi तो फ्री है थीटा से, ये जो yi है ये तो फ्री है थीटा से, तो ये हो गया। और जो yn है वो तो फ्री है थीटा से, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन y1 और yn के डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा तो आएगा ही नहीं। y1 के अकेला जो आप कह रहे थे ना, वो सिर्फ x1 का सोच रहे थे आप। अब y1 का डिस्ट्रीब्यूशन का निकालो सीडीएफ, उसमें कहीं नहीं आएगा आपका थीटा, yn के डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं थीटा नहीं आएगा, तो इसका ज्वाइंट पीडीएफ लिखेंगे तब भी कहीं थीटा नहीं आएगा, तो डिफरेंस का पीडीएफ लिखेंगे तब भी थीटा नहीं आएगा। ठीक है, इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट है। चलिए दूसरा, तो लोकेशन फैमिली का ये बोल रहा था मैं, लोकेशन फैमिली का डेफिनेशन ये है कि आप उसमें से पैरामीटर घटाएंगे ना,
तो या इनफैक्ट ऐड करेंगे, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ही ऑपरेशन माने जाते हैं, बस नेगेटिव पॉजिटिव फर्क है ना, किसी में नेगेटिव नंबर ऐड कर दो तो वही तो डिफरेंस है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम चीज, मैं प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ कि xi प्लस थीटा और माइनस थीटा उसके हिसाब से, सो दैट विल मेक डिस्ट्रीब्यूशन फ्री एंड ऑफ पैरामीटर। और दूसरा एक क्वेश्चन लिखूं अगर मैं इसी पे, सो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं कि लेट x1 x2 जो xn है आपका वो IID है नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, ठीक, जहां सिग्मा स्क्वायर अननोन है। अब तो सिग्मा स्क्वायर की जगह बेटर मैं थीटा लिख देता हूं, सो या थीटा स्क्वायर लिख लो। चलो तो क्या होगा यहां से, अब मैं आपसे पूछूं देन एंसिलरी स्टैटिस्टिक इज या आर, ऑप्शन ए x1 अपॉन x2, ऑप्शन बी x2 अपॉन x1, ऑप्शन सी xn अपॉन x1, ऑप्शन डी x1 अपॉन xn। So यहाँ पे नहीं होंगे सर। ठीक है ना, All of them are ready. हाँ, बिकॉज ये स्केल फैमिली का मेंबर है, तो ये स्केल फैमिली का मेंबर हो गया ये, कि अभी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने लिखा है दिस इज द मेंबर ऑफ स्केल फैमिली। स्केल फैमिली क्या होगी, तो जैसे आप इसको लिखेंगे तो सिंपल यहां से जो आपके एक्स आईज हैं वो नॉर्मल 0 थीटा स्क्वायर है, सो एक्स आई अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बताइए, इसका मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, Normal 0,1. अगेन नॉर्मल 0 1 हो गया ये। तो अब क्या हुआ कि सिंपल है कि जैसे थीटा से डिवाइड किया तो वही चीज है, तो ये स्केल फैमिली का मेंबर ये है कि पैरामीटर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। फिर से मैं कह रहा हूं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम ऑपरेशन है। अगर मैं 1/2 से किसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसका मतलब 2 से डिवाइड कर रहा हूं, है ना, जैसे -2 किसी में ऐड कर रहा हूं इसका मतलब 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेशन ही माने जाते हैं, मतलब इस सेंस में जो बात कर रहा हूं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सेम है। तो लाइक ऐसा हो कि xi अपॉन थीटा या थीटा इनटू xi, सो प्रोडक्ट या डिवीजन ऑफ पैरामीटर मेक्स द रैंडम वेरिएबल फ्री ऑफ पैरामीटर। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लोकेशन फैमिली के मेंबर बोलते हैं। बुक में अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ स्केल और लोकेशन का, बुक में ऐसा लिखता है। स्केल फैमिली का डेफिनेशन अगर आप बुक में देखेंगे तो वो कुछ ऐसा लिखेगा कि ऐसा जिसका सीडीएफ इस तरह का हो, ऐसा रैंडम वेरिएबल या ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसका सीडीएफ ये हो, फंक्शन ऑफ x माइनस थीटा, जिसको लिख सके आप। मतलब सीडीएफ में अकेला x अकेला थीटा नहीं रहेगा, जहां भी रहेगा x माइनस थीटा साथ रहेगा, मतलब यू कैन मेक द फंक्शन ऑफ x माइनस थीटा। ये है जब आप देखेंगे, है ना, तो इनफैक्ट मैं प्लस माइनस कर देता हूँ, मतलब वही है कि थीटा डिपेंड करता है प्लस या वो है। तो बुक में डेफिनेशन तो यही रहता है माइनस के लिए। लोकेशन फैमिली आप लिखेंगे, लोकेशन का होगा ना ऊपर। ओह सॉरी, हाँ अच्छा, हाँ 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 वो मैं उल्टा लिख दिया, सॉरी, वो मेरी गलती है। लोकेशन फैमिली, है ना, ठीक है, और इसको हटा के इसको भेज दो। तो यहां से आपके पास आ गया, ठीक है, हाँ ये लोकेशन फैमिली मतलब लोकेशन चेंज है ना, लोकेशन। और जो आपका स्केल पैरामीटर होगा कि f ऑफ x अपॉन थीटा, जिसका सीडीएफ इस फॉर्म का होगा। और एक वर्ड आता है स्केल लोकेशन फैमिली, स्केल लोकेशन फैमिली। तो ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसका सीडीएफ आप क्या लिख सकते हो बताइए आप लोग, x माइनस म्यू बाय थीटा। जी, तो जैसे x माइनस एक पैरामीटर अपॉन दूसरा पैरामीटर, है ना, ऐसा बोल दो कि x माइनस फर्स्ट पैरामीटर ये साथ में रहेंगे, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें ऐसा हो जाएगा, उसमें लिखेंगे हम लोकेशन स्केल फैमिली, इस तरह से ना। हाँ सीडीएफ करोगे तो खत्म हो जाएगा, यस सीडीएफ इसका फंक्शन है, सीडीएफ लिख रहा हूं मैं, तो सीडीएफ विल बी फंक्शन ऑफ दिस, क्योंकि जो पीडीएफ में 1/सिग्मा होता है ना, जब तुम सीडीएफ में कन्वर्ट करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा वहां जाके, ठीक है ना। जैसे एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स पीडीएफ है, जब सीडीएफ निकालते हैं तो क्या आता है 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा एक्स, तो ये थीटा एक्स साथ में है तो वो स्केल फैमिली है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो अभी जो एग्जांपल लिखा था मैंने, जैसे एक सा एग्जांपल लिख, क्या होता है? जी जी
सेप पैरामीटर। हाँ सेप पैरामीटर एक नया उसका, अच्छा उसमें एक्चुअली मुझे जैसे कई बार जब थ्री पैरामीटर्स जैसे आपने देखा था उसमें हम लोग वेबल डिस्ट्रीब्यूशन सर डिस्कस, वेबल डिस्ट्रीब्यूशन में था सर। हाँ हाँ, तो जब हम वेबल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें तीन पैरामीटर था, तो एक लोकेशन, स्केल और शेप। तो मेरा भाई इसका डेफिनेशन देखना पड़ेगा, मतलब मुझे याद तो नहीं है अभी, है ना। तो वहाँ पे है ना तीन पैरामीटर, एक को लोकेशन है ना, स्केल और तीसरा बोलते हैं शेप पैरामीटर। शेप का मतलब क्या डिसाइड करेगा वो? सर शेप एक्चुअली मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन का वो एक्चुअली शेप ही डिसाइड करता है, मतलब कैसे किसको इलेक्ट्रोकार्टिक मतलब स्क्यू सिमेट्रिक ऐसे करके हम कर सकते हैं। उसका हाँ वैल्यू चेंज करते हैं तो सिर्फ वो अपना शेप ही चेंज करता है, और ऐसे करते वो चीजों को चेंज करते रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोकार्टिक से वो मेसोकार्टिक हो जाता है, ऐसे करते हैं। हाँ, मतलब स्क्यूनेस कर्टोसिस में उसका रोल है। ओके हाँ हाँ हाँ, वही उसका काम है। एक्चुअली हमने ये रिलायबिलिटी जो चैप्टर है इसमें हम इसको यूज करते थे, उसका जो हैजर्ड फंक्शन है उसमें हम यूज करके देखते थे कि कौन सा हैजर्ड ज्यादा होगा, कौन हैजर्ड, तो ऐसे कुछ चीजें। ओके ठीक है, मतलब मुझे डेफिनेशन याद नहीं है, उसका डेफिनेशन देखना पड़ेगा क्या है, पर वहाँ पे हम देख रहे थे तीन पैरामीटर है, तो उसको वो है। ग्राफिकल वे में नहीं, मतलब मैथमेटिकल वे में क्या होता है हाँ हाँ वही, कभी कभी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का वो विकिपीडिया करने पे दिया रहता है कैसे सेप पैरामीटर, तो बट वो समझ में नहीं आता। शेप पैरामीटर चेक करते हैं क्या है डेफिनेशन, बुक देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये, अच्छा वेबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आया था, क्या आया था, एक्स माइनस क्या था उसका पीडीएफ थ्री पैरामीटर्स में? x माइनस म्यू बाई सिग्मा टू दी पावर गामा था। अच्छा, तो वो इस तरह के केस होंगे। ओके, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि लाइक इसका सीडीएफ लिखोगे तो कुछ इस तरह से होगा, थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3, है ना, ये वाला केस होगा। देन थीटा 3 इज कॉल्ड शेप पैरामीटर। ओके, तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया, मतलब है ना कि इस तरह के से ना सीडीएफ लिख सकते हो। तो ये लोकेशन पैरामीटर, स्केल पैरामीटर, लोकेशन पैरामीटर, स्केल पैरामीटर, ये लोकेशन पैरामीटर, स्केल पैरामीटर, शेप पैरामीटर, इस तरह से इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो इसका सीडीएफ को ऐसा लिख सकते हो, मतलब सीडीएफ इज अ फंक्शन ऑफ दिस टाइप, देन यू से दिस। ओके ठीक है, तो मैं बताना ही चाह रहा था कि कोई भी लोकेशन फैमिली में ये जो xi माइनस xj होगा दैट इज एंसिलरी, ये मैं बताना चाह रहा था, दैट इज एंसिलरी होगा। ठीक है, स्केल फैमिली है सो कोई भी xi अपॉन xj एंसिलरी होगा, ये थ्योरम है। ठीक, स्केल लोकेशन है तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ डायरेक्ट नहीं बता सकते, है ना, ये है, इसमें डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो इन दोनों के लिए स्पेशली रिजल्ट है। ठीक है, कि डिफरेंस, और यही डिफरेंस बाद में तुम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो वो चीज है। तो ये वाला रिजल्ट है एक्चुअली। तो ये तो चलो आपका हो गया, आप फाइंड भी कर सकते हैं इजीली। तो हमारा ये आप इजीली इससे डिसाइड कर लेंगे। इस पे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, गेट में ही आया था, पहले वाला है, उसमें वेरिएंस ऑफ एक्सपोनेंशियल दे रखा है, पूछा है वेरिएंस ऑफ लैम्डा समथिंग, क्वेश्चन आएगा बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी पीवाईक्यू डिस्कशन गेट का, जैसे जैम का भी चल रहा है ना, 2022 का कल हुआ था, तो अभी गेट का भी ईयर वाइज डिस्कस करेंगे हम लोग, 23 22, अभी तो टॉपिक वाइज कर रहे हैं ना, एंड में एक बार ईयर वाइज करेंगे, जैसे 1 to 65 वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मेनली आप सॉल्व करके आना, जो डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे, तब तक आपको ज्यादातर क्वेश्चन आ चुके होंगे। ये है तो ठीक है, आगे आते तो एनसीआरटी का डेफिनेशन क्लियर हो गया, और लोकेशन स्केल फैमिली के लिए हमने देखा कि लोकेशन फैमिली के लिए डिफरेंस ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक या इवन डिफरेंस ऑफ सैंपल जो है, मतलब रैंडम वेरिएबल बोल दो, एक्स आई माइनस एक्स से, तो वो एनसीआरटी होगा, और रेशियो उस केस में जब स्केल वाला केस होगा, है ना। जैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तुम और लिखोगे, जैसे मैं लिख रहा था, अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि लेट, वही बात है, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन स्केल फैमिली का मेंबर है, तो छोड़ो अब आगे बढ़ते हैं। अब डिफाइन करते हैं मिनिमल सफिशिएंट। ठीक है, सो फिर क्वेश्चन एंड में देखेंगे मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक या एस्टिमेटर। सो मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक ये क्या होगा? तो जैसे बताया अभी आप लोगों ने ना कि जैसे लेट
या अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, Tx है ना, T ऑफ x1 x2 xn है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिखेंगे, ऐसा बोल दो, तो x वेक्टर हो गया। सो Tx ये जो है दिस इज, सो अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, दिस इज मिनिमल सफिशिएंट if and only if, है ना, ये तुम ऐसा बोल दो, ये जो Tx है he is function of, there is a function है ना T dash x, where g is any, या है ना, it is a function of sufficiency, बुक में क्या लिखा रहता है कि this is a function of any other sufficient statistics, या any sufficient statistics, खुद का फंक्शन हो गया। अब यहाँ थ्योरम ये है जिसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो थ्योरम कहता है ना, ये डेफिनेशन से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो आप देख के बता सकते हैं। तो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, तो उसके लिए जो है ये डेफिनेशन लिखते हैं कि अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा इज मिनिमल सफिशिएंट, ठीक है ना, फॉर पैरा है ना थीटा, या फॉर फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस यू कैन राइट, सो फॉर थीटा या फॉर फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफ एंड ओनली इफ दिस, तो ये कहना चाह रहा है कि फॉर एनी सफिशिएंट देयर इज अ फंक्शन t is t dash x, हाँ ये बोल रहा है कि there is a function such that, so ये भी लिख सकते हैं that is there exists a function let's say g such that कि आपका जो tx है that is a function of t dash x, जहाँ पे where t dash x is, है ना, जहाँ पे क्या होगा where t dash x जो होगा, so where t dash x is sufficient statistic for theta, है ना। सो ये हो गया। अब थ्योरम क्या है जो डिसाइड करेंगे, जो आप लोग कह रहे थे कि, तो जैसे यहाँ जो थ्योरम हम लोग यूज करेंगे मिनिमल सफिशिएंट डिसाइड करने के लिए, वो ये होगा कि मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, सो लेट x1 x2 xn be IID रैंडम वेरिएबल जिसका डिस्ट्रीब्यूशन f थीटा x है, जहां पे थीटा कोई अननोन पैरामीटर है ना। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको लाइक्लीहुड फंक्शन आप खुद जानते हैं, तो लाइक्लीहुड फंक्शन मैं अभी ऐसा लिखूंगा चूंकि मैं मतलब x के टर्म में, और तो इसका मतलब आपको पता ही है प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ xi थीटा i फ्रॉम 1 to n, और यही चीज है, ये लाइक्लीहुड फंक्शन ही है बट y के टर्म में लिख रहा हूँ। अब ये सोच रहे होंगे ये y अलग कहाँ गया, बस वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, या x डैश कर दो, बुक में x डैश भी लिखा रहता है, इसी को लिखेंगे तो वेरिएबल चेंज कर रहे हैं बस हम। सो f थीटा yi फंक्शन वही है, बस वेरिएबल हम चेंज कर रहे हैं, वही चीज है। अब ये क्या कहते हैं यहाँ पे हम लोग कि Tx मान लो ऐसा है, Tx मैं बोलूंगा इज मिनिमल सफिशिएंट। जैसे सफिशिएंट निकालना, सफिशिएंट का डेफिनेशन है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ xi गिवन थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये था कंडीशनल डेफिनेशन। लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम से, तो सेम यहाँ पे है, डेफिनेशन है कि मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर इज अ फंक्शन ऑफ एनी सफिशिएंट एस्टिमेटर। लेकिन क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे हम कि दिस इज मिनिमल सफिशिएंट फॉर थीटा इफ एंड ओनली इफ। बताइए क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ पे L थीटा x अपॉन L थीटा y, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ। अच्छा आप देख रहे हैं वहां भी इफ एंड ओनली इफ चल रहा है, यहाँ भी 3-2 बार, कोई बात नहीं, ये एक स्टेटमेंट है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एक साथ लिख रहा हूँ। इफ एंड ओनली इफ क्या होगा? Tx is equal to Tx equal to Ty. यस, Tx इज इक्वल टू Ty। तो हम बोलेंगे T जो है, बस दो वजह ना, आपको याद होगा हम क्या करते थे, हम लोग जब बचपन में 1-1 फंक्शन चेक करते थे, या अभी भी चेक करते हैं कि कोई फंक्शन fx है, दिस इज द 1-1 फंक्शन, तो वहां क्या करते थे, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 implies x1 इज इक्वल टू x2, है ना, वहां पे होता था, या fx इज इक्वल टू fy देन x इज इक्वल टू y। तो फंक्शन तो एक ही है, बस वेरिएबल चेंज करते थे हम लोग बाद में। वही यहाँ भी ऐसे हो रहा है कि बस वेरिएबल चेंज किया हमने कि xy है तो लाइक्लीहुड थीटा का फंक्शन है लेकिन x के टर्म में लिख रहे हैं, लाइक्लीहुड थीटा का फंक्शन है y के टर्म में लिख रहे हैं, और ये रेशियो थीटा से इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके लिए कौन सा एस्टिमेटर किसके इक्वल आएगा x y, तो वो जो t बनेगा दैट इज द मिनिमल सफिशिएंट। एग्जांपल से देख लेते हैं। चलिए जैसे एग्जांपल अगर देखें हम एक्सपोनेंशियल फैमिली तो पता ही, मान लीजिए अगर हम लेता हूं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ही लेते हैं, मान लीजिए लेट x1 x2 अप टू xn जो है IID एक्सपोनेंशियल थीटा। तो इसका मीन ले लेते हैं, क्या लूं, मतलब कौन सा वाला पीडीएफ, मान लो ये पीडीएफ ले लेता हूं कि थीटा e की पावर माइनस थीटा x मोर देन 0, ठीक है। सो थीटा e की पावर माइनस थीटा x और x होगा मोर देन 0। सो अब यहां से लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे, थीटा इन टर्म्स ऑफ x लिख देता हूं मैं, या स्मॉल x कभी कर लो, तो इसमें ये करेंगे तो आ जाएगा थीटा की पावर n, क्या बनेगा जी, e की पावर माइनस थीटा समेशन xi, यही बनेगा। L थीटा y के टर्म में यही चीज लिख लो आप, थीटा की पावर n माइनस वाई आई दिस। अब इनका रेशियो लो आप, सो यू टेक द रेशियो L थीटा x अपॉन L थीटा y, अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो थीटा के पावर n तो खत्म, तो e की पावर माइनस थीटा ब्रैकेट में बचेगा समेशन xi माइनस समेशन yi, है ना, यही बचा ना जी। तो अब सोचिए ये थीटा से फ्री कब हो सकता है, आपको क्या लगता है ये कब थीटा से फ्री हो पाएगा ये चीज? Summation x equal to summation y है। हाँ, कि थीटा के साथ जो नंबर है उसको 0 होना पड़ेगा तभी थीटा गायब होगा, और कोई तरीका तो है नहीं। सो थीटा के इनटू में जो नंबर है थीटा का कोएफिशिएंट जो है उसको 0 होना पड़ेगा। सो दिस इज फ्री ऑफ थीटा, ये जो क्वांटिटी है दिस इज फ्री ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ जो साथ का कोएफिशिएंट है समेशन xi इज इक्वल टू समेशन yi, ये बोल सकते हो, या मर्जी है x बार इज इक्वल टू y बार, n से डिवाइड कर दो वही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी मर्जी है, आप t किसी को ले लो, तो tx आप, है ना, समेशन xi को ही ले लो। सो दिस इज मिनिमल सफिशिएंट, और इनफैक्ट ये सफिशिएंट भी था, मिनिमल सफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल। अच्छा, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या था सफिशिएंट के लिए, पता है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी? फंक्शन है तो If x is sufficient estimator of theta, then if there exists one-to-one function, then g theta is then gx is a function of g theta. नहीं, मतलब आप बताना सही चाह रहे हैं लेकिन आप वर्ड्स आप सही नहीं कर पा रहे। मतलब t is sufficient estimator of theta, then कोई वन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा T हाँ। is one-to-one function. सफिशिएंट फॉर जी थीटा। हाँ। gx is sufficient for g theta. जितना बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो थीटा पे डिपेंड नहीं करता। सफिशिएंट, मिनिमल सफिशिएंट, कंप्लीट, ये तीनों पैरामीटर पे डिपेंड ही नहीं करता। पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये है कि t आपका सफिशिएंट है थीटा के लिए, तो gt भी सफिशिएंट होगा थीटा के लिए, ठीक है ना, इवन फैमिली के लिए, जो भी फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए
जहाँ पे जी 1 1 फंक्शन होगा तो गारंटी मिलेगी, नहीं होगा तो फिर देखना पड़ेगा आपको कि है कि नहीं है, लेकिन 1 1 है तो पक्का गारंटी है। सेम यहाँ भी है ये चीज, सेम चीज है मिनिमल सफिशिएंट में भी आपका होगा कि, है ना। तो यहाँ पे आएगा कि लाइक इतना क्या लिख रहा हूँ मैं, तो सीधा सीधा लिख देता हूँ कि इफ T is minimal sufficient for theta या for family of distribution and G is 1 1 function at least on the support of जो random sample है ना, support of random sample या बोल दो population distribution, support of x, ये x1 x2 xn तो IID रहता है ना, support of random sample, तो ऐसे भी लिख लो, या पॉपुलेशन को x लिखते हैं ना हम लोग, x ही लिख लो, तो x, तो यहाँ पे ये है जस्ट आपका कि g जो है 1 1 फंक्शन है, तो बस वही यहाँ पे ये मतलब कहना चाहे देन जो आपका GT होगा, है ना, जो GT है, so then G of T this is also minimal sufficient, ठीक है, तो ये भी मिनिमल सफिशिएंट होगा। ओके कुछ क्वेश्चंस करके देखिए। अब जरा उस क्वेश्चन पे आते हैं जो वहां पे था, देखिए पहले इस पे लिखते हैं, सो x1 x2 xn, है ना, तो यहाँ पे जो आपके पास IID है यूनिफॉर्म 0 थीटा, लेकिन उससे पहले टाइम खत्म हो जाएगा तो हम पहले थ्योरम कंप्लीट करते हैं, रुको। तो आप लोग कंप्लीट जानते हैं, कंप्लीट बताने की जरूरत नहीं, कंप्लीट हमने वहां डिस्कस किया था, और एक्सपोनेंशियल फैमिली से कंप्लीट सफिशिएंट दोनों मिल जाता है, अगर डायमेंशन ऑफ पैरामीटर और डायमेंशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो आएगा सफिशिएंट वाला वो सेम डायमेंशन का होगा, तो उस केस में वो कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है, जहां पे पैरामीटर स्पेस एक इंटरवल में होने चाहिए, तो वो कंप्लीट एस्टिमेटर होने के लिए जरूरी है। अब जैसे एक थ्योरम मैं अभी कह रहा था कि मिनिमल मतलब सफिशिएंट एंड कंप्लीट आर मिनिमल सफिशिएंट, सफिशिएंट एंड कंप्लीट are minimal sufficient, है ना, but converse is not true, रिमार्क ये है कि converse is not true, converse of above statement is not true, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है, अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसका, तो सिंपली एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिकॉज मैंने कहा था कि जैसे x1 x2 आप चेक करो xn, ये यूनिफॉर्म माइनस थीटा और थीटा है, ठीक है, तो अच्छा वहां लिखा था ना, ओके, तो ये जो यूनिफॉर्म माइनस थीटा और आपका थीटा है, तो इसके लिए ये जो एस्टिमेटर मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, यही तो था उस क्वेश्चन में। अच्छा तो आप उस समय कह रहे थे कि ये ध्यान में बताए थे कि जो मैक्सिमम ऑफ मॉड xi होगा वो क्या होगा, सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक। अच्छा और वैसे वो वाला जो था वो सफिशिएंट होगा, नहीं यहाँ पे सफिशिएंट वो नहीं होगा, एक्चुअली हम गलत सोच रहे हैं, वो हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं ना, तो हमें मॉड xi बजाने की जरूरत ही नहीं है, वो नहीं आएगा, वो अगर बोलेगा सफिशिएंट वो नहीं आएगा, सफिशिएंट भी यही आएगा, आप चेक कीजिए, दैट इज नॉट सफिशिएंट, जो हाँ आप ठीक से लिख के देखिए लाइक्लीहुड फंक्शन, वो सफिशिएंट नहीं है, वो तब आएगा जब मुझे सैंपल यूनिफॉर्म 0 थीटा दे रखा होगा तब, वैसे नहीं आएगा, ठीक है ना, वो उस फैमिली के लिए नहीं आएगा, यूनिफॉर्म माइनस थीटा और थीटा के लिए नहीं आएगा, क्योंकि हमें लाइक्लीहुड हाँ नहीं वो नहीं बनाना है, बना नहीं सकते, क्यों बनाएंगे, हमारा तो सैंपल xi है, तो मैं क्यों लाइक्लीहुड फंक्शन मॉड xi का लिख रहा हूँ। अच्छा नहीं केवल मॉड xi सफिशिएंट होगा, नहीं जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो सोच रहे हैं वो हम सोच रहे थे कि ठीक है मॉड xi का डिस्ट्रीब्यूशन वो होगा, लेकिन वहां से
हमें मॉड xi करना है, हमें तो लाइक्लीहुड फंक्शन चाहिए उस डिस्ट्रीब्यूशन का, यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा का। देखिए तो दिस इज सफिशिएंट एज वेल एज मिनिमल सफिशिएंट, यही गेट में भी आ गया था, यही क्वेश्चन तो गेट में भी आया है। देखो यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता, यहाँ माइनस लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर पेयर है तो माइनस हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जॉइंटली सफिशिएंट है। तो वन वन फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट इज सफिशिएंट, तो माइनस हटा दोगे तभी ये वन वन फंक्शन रहेगा। अब माइनस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर पेयर है, लाइक 2,3 1,2 या 2,1, ये इंटरवल नहीं है, ऑर्डर पेयर है, इंटरवल नहीं। ठीक है, तो उसका आंसर मिल गया। दिस इज अ सफिशिएंट एज वेल एज मिनिमल सफिशिएंट, मिनिमल सफिशिएंट। उसमें यार मैं भी उस तरह सोच रहा था, लेकिन हम जो सोच रहे थे वो मॉड xi के लिए सोच रहे थे, तो मुझे क्वेश्चन में मॉड xi के बारे में बोला ही नहीं, मुझे तो xi के बारे में बोला है कि मेरे पास सैंपल xi है, तो मुझे xi के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो xi का मुझे xi पे मुझे लगाने हैं क्या, फैक्टराइजेशन थ्योरम। उस समय जो लगा रहा था मैं भी वही लगा रहा था कि मॉड xi का वो गलत है ना। इस तरह से हमें xi के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन अप्लाई करना है। दिस इज सफिशिएंट एज वेल एज मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर। सर पूछ रही थी मैं, अगर यूनिफॉर्म माइनस थीटा कॉमा थीटा है तो हाँ। मॉड ऑफ x सफिशिएंट होगा। मॉड ऑफ x सफिशिएंट क्यों होगा? सर पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक ही सफिशिएंट होगा। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ही आएगा यहाँ पे। सो एज वेल एज, अभी करता हूँ इसको सॉल्व मैं करता हूँ अभी, बट नॉट कंप्लीट। ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट का सिंपल लॉजिक ये है कि इसके पास एक ही पैरामीटर है, लेकिन इसका जो हम लोग लिख रहे हैं ये 2 डायमेंशनल है, ये ऑर्डर पेयर है, जैसे xy पॉइंट होता है ना उसमें वो है xy प्लेन में, तो उस तरीके से। तो यहां से क्या है आपके पास, ठीक है, तो ये कंप्लीट नहीं है। इसका प्रूव करें, देखिए जब वो, ताकि वो क्वेश्चन भी गेट का हो जाएगा इस बहाने, है ना, इस बहाने वो गेट का भी क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्योंकि गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें लाइक्लीहुड फंक्शन इसका लिखना है, हमें मॉड xi क्यों लिखना है, हमें हमारे पास सैंपल ये है, जब मॉड xi वाला सैंपल होगा तब सोचेंगे उसके बारे में। तो अभी मुझे क्या करना है, इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे तो 1/2 थीटा की पावर n xi बिटवीन माइनस थीटा एंड प्लस थीटा, तो ये फॉर ऑल i। तो ये यहाँ से आ जाएगा कि आपका जो लाइक्लीहुड फंक्शन आएगा 1/2 थीटा की पावर n। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो थीटा है मोर देन इक्वल टू xi है एंड माइनस थीटा है लेस देन इक्वल टू xi है, तो थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ से आया मैक्सिमम ऑफ nth एंड माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ये 2 ऑर्डर पेयर है, बस ऑर्डर पेयर है, नॉट इंटरवल। तो इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा उससे ज्यादा है, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको हम लोग जब ठीक से लिखते हैं तो दिस इज द इंडिकेटर फंक्शन ओवर ये हमारे पास है अभी, ठीक है। तो ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया। और जैसे अगर मैं स्टोरी लगाऊं तो यहाँ से ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है, तो फैक्टराइजेशन थ्योरम कहता है कि x1 एंड xn साथ में, माइनस लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज सफिशिएंट फॉर थीटा, फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब मिनिमल सफिशिएंट सोचेंगे इसका, तो हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन को डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास L थीटा x के टर्म में अपॉन L थीटा y के टर्म में, तो जब आप ये करेंगे सो यहाँ पे आएगा 1/2 थीटा की पावर n इंडिकेटर फंक्शन ओवर, मतलब वैल्यू है ना, सो ये आ जाएगा थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ xn x1 एंड यहाँ आ जाएगा 1/2 थीटा की पावर n इनटू, ये एक अलग फंक्शन है, ये इंडिपेंडेंट है ना, इंडिकेटर फंक्शन ओवर थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्स ऑफ, या माइनस था, ठीक है ना, yn और माइनस ऑफ y1। अब ये ऑर्डर पेयर है, मैं ये बोल रहा हूँ ऑर्डर पेयर, इंटरवल नहीं। तो सिंपल क्या करना है, ये और ये कैंसिल। अब इन दोनों में थीटा कब गायब होगा, जब ये दोनों कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो, दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं जीरो कर देंगे उसको, तो कैंसिल हो जाए। कैंसिल कब होगा, जब ये आइडेंटिकली सेम हो जाए।
कोई आपने पढ़ा होगा कि ऑर्डर पेयर ए बी और ऑर्डर पेयर सी डी कब इक्वल होता है? A is equal to C, B A is equal to C है। हाँ, तो उसी लॉजिक से यहाँ पे ये आ गया, तो उस लॉजिक से आपके पास आ गया कि इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा। सो इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा एंड माइनस ऑफ इसको माइनस ऑफ इस, एक मिनट, माइनस ऑफ इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से समझ आया कि ओके, तो ये जो है दिस इज मिनिमल सब। अब माइनस लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बोला वन वन फंक्शन रहेगा, माइनस एक्स इज अ वन वन फंक्शन ऑफ एक्स, नो दिक्कत, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माइनस यहाँ लगाओ नहीं लगाओ तब भी मिनिमल सफिशिएंट है। तो वन वन फंक्शन है वो, सो मिनिमल सफिशिएंट फॉर थीटा, यही ऑप्शन था एग्जाम में। एग्जाम में हालांकि इसके साथ ऑप्शन था जो मैं कह रहा था, तो माइनस ऑफ मिनिमम और दिस, ठीक है। तो वो थर्ड वाला ट्रू नहीं होगा, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई इज नॉट सफिशिएंट एक्चुअली, सफिशिएंट नहीं होगा वो तब होता जब मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन मॉड एक्स आई का दिया होता। मुझे चूंकि एक्स आई के बारे में सोचना है, सैंपल अलग है, वो सैंपल अलग है तो ये सैंपल अलग है, तो मुझे इस एक्साइज के बारे में सोचना है, नॉट मॉड एक्साइज, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का भी क्लियर हो गया। अब बचता है क्या बचता है, बस उस थ्योरम का स्टेटमेंट बता ही दिया था आप लोगों ने। तो ये सिंपल है, ये कहता है कि अच्छा, कई बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि है ना, जो सफिशिएंट है वो कंप्लीट भी होगा, तो इनफैक्ट सफिशिएंट जो है वो मिनिमल जो सफिशिएंट अगर कंप्लीट है, क्या बोलते हैं उसे, अगर मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक एग्जिस्ट करती है तो क्या कंप्लीट सफिशिएंट भी होगा या सफिशिएंट कंप्लीट होगा? सफिशिएंट जरूरी नहीं कंप्लीट होगा, राइट। अभी एग्जांपल निकाला था मैंने, Yes, sir. फर्स्ट ऑर्डर एनथ ऑर्डर यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा में जो सफिशिएंट है वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर कंप्लीट होगा तो सफिशिएंट होगा। अगर है ना, अगर एग्जिस्ट करती है, मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट करती है तो वो जो कंप्लीट है वो मिनिमल सफिशिएंट होगी। तो यहाँ पे ये कहता है, पहले तो ये कहता है कि एनी कंप्लीट एंड मिनिमल सफिशिएंट दोनों होना चाहिए, कंप्लीट एंड मिनिमल सफिशिएंट statistic are independent of all other ancillary, है ना, ancillary statistic, ठीक है। और एक थ्योरम और बताना चाहता हूँ, सौरभ आपको माइक ऑन है, और एक और सर जो मोड एक्स आई वाला एग्जांपल था वो कंप्लीट और सफिशिएंट भी होगा? मॉड एक्सआई वाला, अच्छा अगर सैंपल होता y1 y2 yn यूनिफॉर्म 0 थीटा, मान लीजिए नया सैंपल, यहाँ पे हाँ, जैसे अगर आपका क्वेश्चन है कि x1 x2 xn, अगर ये मुझे दे रखा है यूनिफॉर्म 0 थीटा, तो अब यहाँ से जब आप लिखोगे लाइक्लीहुड फंक्शन, तो यह जाएगा 1 बाई थीटा की पावर n, इंडिकेटर फंक्शन थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये t बराबर xn जो आएगा ये सफिशिएंट है, कंप्लीट भी है और मिनिमल सफिशिएंट भी है। और माइनस थीटा थीटा होता तो नहीं, उस केस में नहीं होगा ये, बट मोड एक्स आई कंप्लीट तो होगा ना। मोड एक्स आई आपको क्यों लग रहा है कंप्लीट होगा? Sir, Hogg and Craig वाली जो बुक है उसमें दिया हुआ है कि अगर मतलब ये यूनिफॉर्म माइनस थीटा को थीटा है तो मोड ऑफ एक्स जो है वो कंप्लीट भी है और सफिशिएंट भी है। सिर्फ मोड एक्स आई? यस सर। नहीं, मोड एक्स आई नहीं होगा, मैक्सिमम या मिनिमम कुछ नहीं दे रखा है। मैक्सिमम ऑफ, हाँ, तो वो तो फंक्शन ऑफ सफिशिएंट बना सकते हैं, वो तो फंक्शन देखना पड़ेगा, वन फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर बन जाएगा तो हो जाएगा। तो फिर वहां सोचना पड़ेगा कि वन फंक्शन है क्या वो मॉड एक्स आई, तो उसको ब्रेक, वही तो मैं ब्रेक कर रहा था उस टाइम पे कि तो सफिशिएंट हो सकता है, मतलब मिनिमल सफिशिएंट नहीं होगा, यही ना। सफिशिएंट वो जैसे फंक्शन ऑफ सफिशिएंट है तो हो जाएगा, सब वन फंक्शन अगर सफिशिएंट का है तो हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए आप। हॉगिंग मेरे पास भी पड़ी हुई है, देखना पड़ेगा, ये है यूनिफॉर्म माइनस थीटा को थीटा है। यस सर। तो मोड ऑफ एक्स जो है वो कंप्लीट भी है और सफिशिएंट भी है। ओके।
वो तो आप प्रूव कर सकते हो, तो प्रूव करना आसान है, डेफिनेशन से जा सकते हैं। सो वो तो हो ही जाएगा, जैसे कंप्लीट तो उसकी प्रॉपर्टी है ना, तो क्योंकि वन फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट इज आल्सो कंप्लीट सफिशिएंट, वन फंक्शन ऑफ सफिशिएंट इज सफिशिएंट, वन फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट इज मिनिमल सफिशिएंट, वन फंक्शन ऑफ कंप्लीट एंड सफिशिएंट इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट, ये चीज है, तो वो हो जाएगा। अगर सफिशिएंट हो रहा है तो कंप्लीट भी हो जाएगा उसी सेम लॉजिक से। तो उसके लिए आपको बस ऐसे एस्टैब्लिश करने की जरूरत है यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है ये वन फंक्शन होगा, जो हमने अभी पढ़ा निकाला है उसका वन फंक्शन। इसका लॉजिक ये है कि हो जाएगा एक्चुअली ये, जैसे अगर आप मैक्सिमम ऑफ एक्स आई लिख रहे हैं, आई बिलोंग्स टू जो भी है नेचुरल नंबर मान लीजिए, या जो भी रैंडम सैंपल है ना आपका फॉर ऑल आई, तो यहाँ पे अगर आप ब्रेक करेंगे ना तो ये आ जाएगा। जो मैं शुरू में स्टोरी लिखा रहा था आपको, क्या लिखा रहा था, तो ये अगर आप ब्रेक करेंगे कि मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई ना, मॉड एक्स आई क्या होता है, प्लस एक्स आई माइनस एक्स आई, तो उसके हिसाब से ब्रेक करके देखना पड़ेगा, तो उससे आ जाएगा। उसको साथ करेंगे ना, हाँ देखो ये मैं जो लिखा था इसको लिखूँ मैं, वही तो मैं कह रहा था आपको। देखिए तो ये क्या है, माइनस ऑफ मीन ऑफ एक्स आईज, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये पहला वाला लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा मैक्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस एक्स आईज है ना। और यहाँ पे एक्स एन है, तो चलो अभी जस्ट एक्स एन बोल दिया, तो एक्स एन का मतलब मैक्स ऑफ ऑल एक्स आईज, तो ये मैक्स ऑफ ऑल एक्स आईज है देखिए जरा, तो ये है मैक्स ऑफ ऑल एक्स आईज, तो इसको मिक्स कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, मैक्स ऑफ मॉड एक्स आईज। मतलब दोनों आ गए, कहने का मतलब ये देखना किसका कौन सा फंक्शन है, मतलब ये दोनों आ गए, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक्स आई अगर पॉजिटिव है, तो एक्स आई अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ से है ना नेगेटिव, ये एक क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये ऑर्डर पेयर, मतलब इंटरवल नहीं, एक ऑर्डर पेयर है, तो मैक्स ऑफ माइनस एक्स आई मैक्स ऑफ एक्स आई, सो ये वन फंक्शन उसका हो सकता है, इसीलिए ठीक है। मैक्स आई मीन नहीं दिया, बट बस ऐसे दिया मॉड ऑफ एक्स इज सफिशिएंट, तो एक्स की बात कर रहा हूँ ना सिर्फ, तो सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूँ, एक्स फॉलो कर रहा है हाँ माइनस थीटा को, हाँ, तो सिर्फ x की, हाँ तो फिर तो वहां रिड्यूस करेंगे आप, तो अगर x सिंगल रैंडम वेरिएबल है तो ये तो एक ही बन जाएगा, ये जो हम पेयर लिख रहे हैं अगर एक ही है, मान लीजिए सिंगल रैंडम वेरिएबल है तो सिंगल है तो दोनों इक्वल ही आ जाएगा, फिर तो समझ रहे ना, जैसे एक ही है तो ये खुद मैक्सिमम है और खुद मिनिमम है, अगर एक ही है तो मतलब डोमेन में एक ही पॉइंट है तो खुद मैक्सिमम, तो ये रिड्यूस होकर एक ही पॉइंट बन जाए तो ऑब्वियस हो गया, यही जो हमने किया वही आ जाएगा, ठीक है। बाकी उसके लिए सोचना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, तो वो जरूरी नहीं है, सिंगल के लिए ओके है। हाँ मैं दूसरा लिख रहा था कि इफ एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट देन जो भी कंप्लीट होगा वो, देन कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स जो भी होगा is also minimal sufficient, और मिनिमल सफिशिएंट है तो सफिशिएंट भी होगा, क्योंकि मिनिमल सफिशिएंट सफिशिएंट भी होता है, तो आप सफिशिएंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो then complete statistics is also minimal sufficient, ठीक है, तो मिनिमल सफिशिएंट भी है। इसमें एक क्वेश्चन कर लो, अभी मैं यहाँ एंड करूंगा क्लास, एक क्वेश्चन आप इस पर ट्राई करो। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए लेट x1 x2 xn इज IID नॉर्मल ले लो, एक्सपोनेंशियल ले लो, एक्सपोनेंशियल थीटा लेंगे तो एक्सपोनेंशियल 1/थीटा लो, तो रेट 1/थीटा है तो मीन थीटा आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब इसका PDF हो जाएगा 1/थीटा e की पावर माइनस x/थीटा x मोर देन 0। अब आपको मैं पूछ रहा हूं देन, तो क्वेश्चन है t मान लो आपके पास है x1 अपॉन x1 से लेके xn तक, देन ऑप्शन ए मैं पूछ रहा हूं t इज एंसिलरी, ऑप्शन बी एक्सपेक्टेशन ऑफ t इज n,
या 1/n and t is sufficient, चलो t बताओ, इसको ये बताओ, बात करो। यहां से अगर मैं बात करूं, हाँ, t and summation xi are independent in option D एक्सपेक्टेशन ऑफ t इंटू, इस समेशन एक साथ कुछ नाम दे दूं क्या मैं? ये मान लो t1 है और इसको t2 नाम दे दो, चलो i from 1 to n, तो इसको मैं t2 बोल देता हूँ। ठीक, ये t1 है, ये t1 है। t1 and t2 are independent. Expectation of t1 into t2 is equal to theta. बताइए। सर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चारों देख बताओ, MSQ है, इज आर बताना है कौन और सा। ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा सर। ओके। और T1 और T2 इंडिपेंडेंट होगा। हम्म, ऐसे एक्सपोनेंशियल फैमिली में जो सफिशिएंट होगा वो मिनिमल सफिशिएंट भी होगा। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फैमिली को बिलोंग करता है तो उस केस में जो सफिशिएंट है वो मिनिमल सफिशिएंट भी होगा, डायरेक्ट रिजल्ट है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। ये मैं एक और है ना, T1 is ancillary and T2 is minimal sufficient, मान लो ऐसा ऑप्शन बना दूं मैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये बोल रहा हूँ थ्योरम में कि कोई अगर एक्सपोनेंशियल फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो सफिशिएंट मिनिमल सफिशिएंट भी होगा। जैसे मिनिमल उसमें देखते हैं आप, मिनिमल एक्सपोनेंशियल फैमिली में है तो जो सफिशिएंट आता है वो कंप्लीट भी आता है, उसी एक्सपोनेंशियल फैमिली में जो सफिशिएंट आएगा वो मिनिमल सफिशिएंट भी होगा, वो कंप्लीट भी होगा, तीनों हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फैमिली में, है ना। तो मतलब ये लिख रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल फैमिली हमने डिफाइन किया है पहले, एक बार बता देता हूँ। तो एक्सपोनेंशियल फैमिली मैंने ये कहा कि लाइक्लीहुड फंक्शन को आप ऐसा करके लिखो, एक्सपोनेंशियल लाइक्लीहुड फंक्शन को आप लिखोगे एक्सपोनेंशियल ऑफ, फॉर एग्जांपल a थीटा b x एंड c थीटा t x, मान लीजिए ये है t x। तो उस केस में जो t x होगा, ये मैं लाइक्लीहुड लिख रहा हूँ, एक पीडीएफ के टर्म में बताया था पिटमैन कुपमैन थ्योरम, तो वहां पे ये था जस्ट कि सिंपल x का फंक्शन तो उसका समेशन लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे बस ये जो tx है, देन ये जो tx है दिस इज कंप्लीट है, सफिशिएंट है एंड मिनिमल सफिशिएंट भी है। कब, ये ध्यान रखना कि थीटा जो बिलोंग कर रहा है पैरामीटर स्पेस में, तो कंप्लीट होने के लिए रिक्वायरमेंट ये था कि थीटा कंटेन्स एन ओपन इंटरवल इन आर। तो ये जो है this contain open intervals in R, this contains an open interval in R, मतलब ये है कि अगर पैरामीटर स्पेस डिस्क्रीट कर दिया तो वो नहीं रहेगा फिर वैसा, तो थीटा में इंटरवल होना चाहिए, contain an open interval in R, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे भी in R, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा x है नॉर्मल थीटा कॉमा 1, ठीक, ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है और एक ही पैरामीटर है, और अगर बोल दिया कि थीटा बिलोंग्स टू सेट 1 कॉमा 2, मान लो इतना लिख दिया बस, तो इस केस में ये कंप्लीट नहीं बन पाएगा फिर, ठीक है। तो डिस्क्रीट सेट
ओके हाँ, इसका फाइनल आंसर बताइए आप लोग, कंप्लीट करते हैं क्लास। सारे हुए। इसमें सारे सही हैं, ठीक है ना, इजी है सारे हो गए सर। है ना। हाँ, तो इसमें सारे सही हो जाएंगे। अब चेक कर लीजिए कैसे। तो T1 एंसिलरी है क्योंकि ये लोकेशन फैमिली सॉरी स्केल फैमिली का मेंबर है, तो आप थीटा से डिवाइड कर दीजिए चाहे तो। हाँ, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ये एंसिलरी। ये एक मिनिमल सफिशिएंट है क्योंकि जस्ट एक्सपोनेंशियल फैमिली का है। तो आप पीडीएफ में देख रहे हैं यहाँ पे कि x के साथ थीटा है, तो समेशन xi इज कंप्लीट सफिशिएंट मिनिमल सफिशिएंट तीनों। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा। सर एक डाउट है सर T2 में। बोलिए। सर ये डाउट ऐसा है कि ये एक्सपोनेंशियल का सम तो गामा होता है जी, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब मिनिमल सफिशिएंट होगा? गामा डिस्ट्रीब्यूशन ये स्टैटिस्टिक हो रहा है, स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन। वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम बात एक्सपोनेंशियल के लिए कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समेशन xi सफिशिएंट है। वो अलग बात है कि समेशन xi का डिस्ट्रीब्यूशन गामा हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं गामा फैमिली के लिए कि गामा सैंपल के लिए ऐसा है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल फैमिली के लिए मिनिमल सफिशिएंट है। गामा फैमिली के लिए जाओगे तो वहां कुछ और आता है, आई थिंक वहां पे log xi कुछ ऐसा आ जाता है ना। अगर मैं गामा फॉर एग्जांपल यही पे तुम देख रहे हो ना n कॉमा थीटा या थीटा कॉमा गामा में क्या होता है, कौन सा पैरामीटर ऐड होता है, कौन सा ऐड करता है? एक्सपोनेंशियल थीटा एक्सपोनेंशियल थीटा का सम क्या होता है 2 थीटा गामा में। यस सर। तो 2 थीटा हो गया। हुआ है। हाँ, तो गामा n थीटा जैसे हो गया, ठीक है। तो गामा n थीटा में तुम अगर सैंपल गामा n थीटा है मान लो, तो उसके लिए अगर तुम फाइंड करोगे तो log xi आएगा, समेशन log xi कंप्लीट सफिशिएंट और आई थिंक वो मिनिमल सफिशिएंट होगा समेशन में log xi, ठीक है। तो चेक कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस ओके है। और e ऑफ t1 कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट कर दो, t1 t2 मल्टीप्लाई कर दो, तो e ऑफ x1 बचा, पहले ये निकाल लो। सर T1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? t1 का हाँ T1 का एक्चुअली थीटा हो जाएगा, मतलब e of x1 by e of x1 plus x2 plus xn। नहीं वो तो ठीक है, थीटा बाय n थीटा फिर कट हो जाएगा फिर 1 by n रह जाएगा। नहीं वो तो मैं समझ गया जो आप कह रहे हो। तो ये पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा उसका t1 का। बीटा 1n आएगा क्या? तो यहाँ पे आपके पास बीटा 2 आएगा। बीटा 2 होगा क्या सर? हाँ, तो ये गामा में कन्वर्ट हो जाएगा। और गामा में थ्योरम था इसका, हाँ है ना, गामा में थ्योरम था ना कि लाइक इसको आप एक मानो और इसको आप एक मानो, इसको एक रखो और इसको एक रखो, तो x अपॉन x प्लस वाई टाइप का हो गया। तो x है गामा अल्फा 1 बीटा, ये गामा अल्फा 1 बीटा, गामा अल्फा 2 बीटा। सो बीटा फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर अल्फा 1 अल्फा 2। सर इसमें ये तो चेंज ये डिनोमिनेटर में x1 नहीं होता तो इंडिपेंडेंट सर ये x upon y है। नहीं x अपॉन वाई नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये कॉमन है, वो इंडिपेंडेंट। आप बीटा टाइप काइंड 2 कब बनता है, जब xy। तो जब वो स्क्वायर होता है सर। अरे तुम कुछ भी क्यों बोलते रहते हो। ऐसे करके होता है। सर x पर y बीटा 1 आता है, x upon x plus y बीटा 2 आता है। श्योर नहीं, अब एक बार चेक कीजिए। x अपॉन x प्लस वाई बीटा 1 आएगा एंड x अपॉन वाई बीटा 2 आएगा। ये आप चेक कीजिए, विकर-वैद्य में थ्योरम है इस पे, है ना। इवन x अपॉन वाई और x प्लस वाई इंडिपेंडेंट होता है, x अपॉन वाई x अपॉन x प्लस वाई इंडिपेंडेंट होता है। हाँ तो एक्चुअली इसको कोई बात टाना पड़ेगा, माइनस से करना पड़ेगा। पता नहीं क्या होगा, बट अभी चेक कर लो, ये थ्योरम है, ठीक है ना। ठीक है, टाइप स्क्वायर करके हम कर। अरे किसी का डाउट पूछने दो तुम, ठीक है तुम प्रूव कर लो। हाँ बताओ क्या कह रहे हो आप। अरे सब आपको डाउट है। मैं तो ये पूछ रहा सर, सर x1 नहीं होता तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होता ना। x1 नहीं होता तो इंडिपेंडेंट होता फिर ना। अच्छा यहाँ पे ओके, इसकी बात कर रहे हो t1 t2 की। हाँ तब तो प्रॉब्लम होता है ना, तो क्योंकि वो तो कंप्लीट सफिशिएंट है तभी तो ऐसा हो रहा है ना, मतलब सफिशिएंट है एटलीस्ट मिनिमल सफिशिएंट तभी तो ऐसा हो रहा है। और एंसिलरी तो होगा फिर भी नहीं, हो जाएगा फिर भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्या दिक्कत है। क्योंकि अगर S1 आप हटा दोगे ना तभी एंसिलरी रहेगा, है ना।
इवन x1 अपॉन x2 सिर्फ है तभी वो एंसिलरी है, और वो तभी सफिशिएंट है, मिनिमल सफिशिएंट। थ्योरम तभी वैलिड रहेगा क्योंकि थ्योरम ये कहता है एनी एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स से कंप्लीट सफिशिएंट इंडिपेंडेंट रहेगा, मिनिमल तो कंप्लीट एंड मिनिमल सफिशिएंट कोई भी एंसिलरी है। तो यहाँ एंसिलरी में आप कुछ भी कर दो, x1 अपॉन x2 है तभी ओके है ना। ओके। ठीक है, और किसी को डाउट है तो बताइए। बाकी इसका बुक में प्रूफ्स रहता है, प्रूफ पे ज्यादा फोकस करता नहीं क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रूफ्स आते नहीं, प्रूफ देख के समझना पड़ता है, मतलब रट्टा थोड़ी मारते हैं प्रूफ्स को। ठीक है, जो समझ आ रहा है इजीली कर लो, मतलब प्रूफ्स मतलब ये है कि आपको एंट्रेंस के लिए याद करना है। कुछ प्रूफ्स बहुत ईजी होती हैं, आप देखते भी हो कई बार हम इजीली कर लेते हैं। कुछ प्रूफ बहुत टीडियस होता है क्योंकि तो उसको आप रट्टा नहीं मारने की, जो आप कौन सा BSc MSc का एग्जाम दे रट्टा मारना है, यहाँ बस समझना है आपको, समझ के फिर एंट्रेंस में क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। चलिए ठीक है, तो अभी के लिए यही स्टॉप करते हैं। तो आज हमने कम से कम ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करके आइए। तो ये एस्टिमेशन का असाइनमेंट सबके पास है, अगर नहीं है तो ड्राइव में जाइए, PYQ टॉपिक वाइज में जाइए, उसमें चेक कीजिए कि जो गेट का असाइनमेंट है एस्टिमेशन का वो कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद ये क्या है भाई, ठीक है ना, और वो ट्राई करके आइए। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं फिर देखेंगे, जो रह जाएगा कल तो वो आप डाउट पूछ लो, डाउट में ही कर लेना, ठीक है ना। ऐसे मुझे लगता है आप खुद ही कर लोगे सारे क्वेश्चंस, कोई कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो कम से कम ये कहना चाह रहा हूँ आज ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, बाकी कुछ ऐसा है नहीं जो हमने जैम में ही सब कर रखा है, तो ये पोर्शन अभी कंप्लीट हो गया। और इधर वाला हमने ऊपर कंप्लीट कर लिया है। मैं ये सोच रहा था स्टार्ट कर लो, इसमें तो है ना, इसमें बहुत सारी चीजें करनी है, तो इसको करते हैं स्टार्ट। तो इसमें एक बार कंप्लीट कर देंगे ना तो ये कंप्लीट हो जाएगा, तो बस ना ये वाला पोर्शन, तो इसमें जो भी टॉपिक्स हैं इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा है ना, ये सब भी करना है। और ये सब कहीं ना कहीं काम आएगा आपको मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेरिएट एनालिसिस में, क्योंकि वहाँ ये बहुत यूज होता है ना, पॉजिटिव डेफिनेट, ये क्योंकि मैट्रिक्स से तो चलता है, उसमें सारा काम आप मैट्रिक्स में करते हो जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस है। तो आपको ये लिनियर अलजेब्रा स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए ना, कि म्यू डैश म्यू हो रहा है यहाँ पे, या इस तरह से है ना, ये ट्रांसपोज ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत कंफ्यूजन होता है सर। हाँ, A ट्रांसपोज AX हो रहा है तो आपको ध्यान है मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, X किस ऑर्डर का है, तो वहाँ सारे काम मैट्रिक्स में। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है कि है ना, ये x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर काई स्क्वायर 1 हो गया नॉर्मल में, वहाँ वही चीज मैट्रिक्स, वही चीज वहाँ मैट्रिक्स, पार्टीशन वाला जो पार्ट है वही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हाँ, तो वहाँ भी आपको ऐसे ही जैसे आपको मतलब मैट्रिक्स में ही सारे काम होते हैं। तो अभी स्टार्ट होगा क्वेश्चन मल्टीवेरिएट। मैं देख रहा हूँ अभी एक्चुअली टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, थोड़ा अभी देखते हैं। सर ये पूछ रहे थे मल्टीवेरिएट्स इसी के जस्ट बाद स्टार्ट होगा, ये मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट होने के बाद आप हाँ, उसके बाद कुछ बचेगा कहाँ, 1-2 क्लास मान लो, इसमें 2-3 क्लास लगेंगे, और उसके बाद क्या कुछ बचेगा, एक एस्टिमेशन हो ही गया आज खत्म। इसमें एक क्लास दे सकता हूँ, एक क्लास जैसे इसमें हमने ये जैम में भी था, ये भी जैम में था, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी। तो ये इजी है कि जिसका लाइक्लीहुड रेशियो जैम में भी हालांकि कवर किया मैंने, कि लाइक जो रेशियो है ना लाइक्लीहुड का LH नॉट ऑफ LH और मोनोटोनिक हो गया तो x लेस देन इक्वल टू x उसका क्रिटिकल रीजन होगा, अगर डिक्रीजिंग हो गया तो x मोर देन इक्वल टू x हो जाएगा। वहाँ भी डिस्कस किया हमने। फिर यूनिफॉर्मली मोस्ट फॉर ये भी वहाँ डिस्कस किया है, ये भी डिस्कस किया। फैमिली ऑफ, ये थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा MLR प्रॉपर्टी, और ये दोबारा यहाँ पे क्योंकि जैम में उतना है नहीं। फिर ये अनबायस्ड टेस्ट का है ना, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट का डेफिनेशन क्या है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट फॉर एक्सपोनेंशियल फैमिलीज, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ये तो हो गया ऑलरेडी, लार्ज सैंपल टेस्ट। तो यही बचता है बस, मैट्रिक्स थ्योरी बचा है ऊपर, और एक ये बचा है, बाकी सारा ऊपर हो गया। तो मैट्रिक्स थ्योरी 2-3 क्लास लगा लो, इसमें 1-2 क्लास लगा लो, तो बस उसके बाद फिर यही 3 टॉपिक आपके बचते हैं, है ना, ये 3 टॉपिक बचते हैं। तो ये अराउंड ये 15 मार्क्स का है मैक्सिमम, 10 से 15 नंबर का ये आपके टॉपिक है तीनों, ये है ना, तो ये बचेगा। ठीक है, देखते हैं अभी तो बस कुछ क्लास में, एक वीक मतलब, और एक वीक में खत्म हो जाएगा, फिर उस नेक्स्ट वीक से ये स्टार्ट। इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना, 1 महीने में हो जाएगा सब ये चीज़ें। उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक वाइज PYQ स्टार्ट करें, सॉरी ईयर वाइज PYQ स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, 2023, 22, 21 इस तरह से 19 तक का। तो एक बार PYQ ढंग से 4-5 बार सॉल्व कर लो तो मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में इनर प्रोडक्ट स्टार्ट करूंगा, असाइनमेंट भी दे दूंगा उसमें। तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट। Yes, sir. गुड नाइट।